नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायोमन और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एल्गी। तो सबसे पहले एल्गी के बारे में हम सब पढ़ना शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, सारा कुछ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो एल्गी होता है नॉन एम्ब्रियोफाइटा, पहला पॉइंट। ठीक है। एल्गी कैसा होता है? तो एल्गी होता है नॉन एम्ब्रियोफाइटा। और कैसा होता है? और होता है ये अट्रैकियोफाइटा। अट्रैकियोफाइटा। अट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है? अट्रैकियोफाइटा हम उसको बोलते हैं जिसमें जो है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो अब्सेंट हो। ठीक है। अगर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू अब्सेंट होंगे तब हम उनको बोलेंगे अट्रैकियोफाइटा। तो एल्गी में क्या होता है? एल्गी में बेसिकली जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है। एल्गी में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं पाया जाता है। अब यदि हम आगे बढ़ें, अब इस एल्गी का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है पहले तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है। ये देखिए क्या आ गया है, एल्गी तो नहीं लग रहा छोटा सा कीड़ा आ गया है ना। सिंपल होता है। फिर थैला जो है थैलॉइड इसमें पाया जाता है, थैलॉइड। ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगर इसमें क्लोरोफिल पाया गया तो जाहिर सी बात है ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि ये स्वपोषी होंगे, है ना। कैसे होंगे ये स्वपोषी होंगे और ये एक्वेटिक भी होंगे, है ना, यानी कि ये जलीय भी होंगे। तो अगर एल्गी का स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल होता है। इसमें एक थैलॉइड पाया जाता है, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉपिक और ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। अब अगर इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर, तो इसमें दो प्रकार का थैलस स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल, जिसको बोलते हैं बाह्य, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा है सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिकीय संरचना। तो थोड़ा सा लाइट की समस्या हो गई थी, तो उसके लिए मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। तो अगर हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पहला स्ट्रक्चर आपका एक्सटर्नल हो गया एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज जो है सेलुलर। तो जो एल्गी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है फॉर्म एंड साइज पर, है ना। यानी कि इसकी जो बाह्य संरचना होती है वो किस पर वेरी करती है? वो वेरी इन फॉर्म एंड साइज। ठीक है। तो एल्गी की जो बाह्य संरचना होती है वो फॉर्म एंड साइज पर वेरी करती है। अब देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम देखें तो एल्गी, कुछ एल्गी होती हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और कुछ एल्गी होते हैं अपने मल्टी सेलुलर। ठीक है। कुछ एल्गी होते हैं एक कोशिकी और कुछ एल्गी होते हैं बहुकोशिकी।
यूनिसेलुलर कौन कौन से एल्गी होते हैं? जैसे हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, फिर क्लोरेला, ये सभी जो एल्गी हो गई ये हो गई आपकी यूनिसेलुलर। ये गलत हो गया, एक सेकेंड ना, इसको मैं रेड से लिखे दे रहा हूं। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर, जो एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं उसमें से मल्टी सेलुलर में दो होती हैं। पहली होती हैं फिलामेंटस, कौन सी? फिलामेंटस। और इसमें दूसरी होती हैं आपकी कॉलोनियल एल्गी, ठीक है। पहली फिलामेंटस एल्गी एंड सेकेंड इज कॉलोनियल। कॉलोनियल एल्गी यानी कि ऐसी एल्गी जो कॉलोनी बना के रहती हो अपनी, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे वॉलवॉक्स के बारे में, है ना। वॉलवॉक्स कॉलोनी बना के रहता है। जैसे ये कॉलोनी है तो इसी में ये वॉलवॉक्स रह रहे हैं, सब मदर सेल बाहर से रह रही हैं। अब वॉलवॉक्स की कॉलोनी को बोलते हैं सीनोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए ये कॉलोनी है वॉलवॉक्स की, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। अब इसके अंदर फिर डॉटर सेल भी होती हैं, बाकी इसके अंदर जो हॉलो स्पेस होता है उसके अंदर वाटर भरा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक होती है फिलामेंटस एल्गी, दूसरी होती है कॉलोनियल एल्गी। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट के रूप में, तंतु के रूप में जुड़ी रहे, जैसे है आपकी स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस में भी दो तरह के फिलामेंट होते हैं, पहला दूसरा। पहला हो गया ब्रांच्ड फिलामेंटस, ब्रांच्ड फिलामेंटस यानी कि ऐसा फिलामेंट जो शाखा के रूप में रहे, है ना। ब्रांच्ड फिलामेंटस के जो है अंदर आते हैं आपके रेड एल्गी और आपका ब्राउन एल्गी। ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो ये सभी ब्रांच्ड फिलामेंटस के अंदर आते हैं। और दूसरे होते हैं पैरेनकाइमेटस फिलामेंटस, है ना। पैरेनकाइमेटस फिलामेंटस, इसके अंदर आपका आएगा कारा। क्या आएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर आएगा दोस्तों आपका कारा। अब इसके बाद यदि हम लोग देखेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है डिटेल से पढ़ लिए, है ना। अब अगर सेलुलर जो है स्ट्रक्चर की बात करेंगे एल्गी की, तो इसमें क्या होगा, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ते चलते हैं। सेलुलर में क्या होगा कि कुछ एल्गी होंगी जो प्रोकैरियोटिक होंगी, है ना। कुछ होंगी जो क्या होंगी, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होंगी, जैसे प्रोकैरियोटिक है तो उनका न्यूक्लियस कैसा होगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स आप जानते ही हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, आद्य न्यूक्लियस। एग्जाम्पल जैसे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल कौन से हैं प्रोकैरियोटिक में? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो अधिकतर एल्गी, है ना, यूकैरियोटिक होते हैं। मोस्ट एल्गी आर यूकैरियोटिक्स, ठीक है। यूकैरियोटिक्स में होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह समझना है।
तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल होती है यूकैरियोटिक, जो एल्गी होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है ना, यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और इस यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। किसमें? इस यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर किसका? एल्गी का। ठीक है, बताइए समझ में आया? अब देखिए, अब अगर साइज की बात की जाए तो हो गया आपके साइज में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, जैसे जैसे हो गया क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, मैंने आपको ही बताया। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, है ना। साइज के हिसाब से कि कौन एल्गी छोटा है, मल्टी सेलुलर एल्गी में सबसे बड़ा एल्गी जो आएगा वो आएगा केल्प ब्राउन एल्गी। और याद रखिए केल्प ब्राउन एल्गी लगभग 100 मीटर का होता है ना, 100 मीटर। कौन सा? केल्प ब्राउन एल्गी। ठीक है, चलें आगे, बताइए। देख लिए, इतना मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं। अब एल्गी को हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्गी का सेलुलर स्ट्रक्चर। तो इसको मिटा के कुछ पॉइंट और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं ये। चलिए, फ्लैजिला पहले देख लेते इसका, है ना। फ्लैजिला इसका कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका फ्लैजिला होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और फ्लैजिला के द्वारा ही ये एल्गी मूवमेंट करता है। क्या करता है? तो दोस्तों फ्लैजिला के द्वारा ही ये एल्गी मूवमेंट करता है। और वो मूवमेंट कैसा होता है? तो वो मूवमेंट होता है एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, कैसा बना होता है फ्लैजिला? जैसे हमने देखे, ये देखिए, ये फ्लैजिला होता है। एक फ्लैजिला है तो यूनिफ्लैजिलेट, ठीक है। और अगर इसी में दो फ्लैजिला है तो हमने क्या बोला? हम बोलते हैं बाई फ्लैजिलेट। ठीक है, मतलब मैं वर्ड बता रहा हूं कि अगर सिंगल फ्लैजिला है ना, अगर फ्लैजिला एक है, अगर दो हैं, एक है तो यूनी फ्लैजिलेट और दुई है, दो हैं तो बाई फ्लैजिलेट। ठीक है, बताइए। अब देखिए, ये जो फ्लैजिला होता है ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए होता है। किसके लिए? तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए, है ना। जल में रहेगा, ठीक है, जल में रहेगा। और यदि इस सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये सेल कैसा है? मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? बताइए। अगर आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, तो आपको पता है कि स्पर्म में एक टेल होती है ना, टेल, जिसके द्वारा ही वो रेस लगा के कहाँ पहुंच जाता है? अपना अंडाणु तक पहुंच जाता है। स्पर्म मोटाइल होता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैजिला की तरह ही होता है ना। सेल प्रेजेंट होता है फ्लैजिला
अगर जो है सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है, गलती हो गई यहाँ पे, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो सेल कैसी है, तो वो सेल दोस्तों मोटाइल होती है, वो सेल जो है मोटाइल होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम पिगमेंट की बात करें कि इसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट, तो इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन कौन से अभी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। और ये केमिकल कंपाउंड करते क्या हैं, तो ये केमिकल कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, लाइट को ये केमिकल कंपाउंड अवशोषित करते हैं। सबसे पहले जैसे तो इसमें पाया जाता है, मैं इधर लिख देता हूं, क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें जो है देखिए कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं एल्गी में। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल जो है डी। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, अब पाए जाते हैं एल्गी में क्लोरोफिल बी भी, क्लोरोफिल आपका सी भी, और क्लोरोफिल डी भी। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल करते क्या हैं, ये जो अलग अलग लाइट की वेवलेंथ होती है, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो अलग अलग जो क्लोरोफिल होते हैं, है ना, लाइट वेवलेंथ को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना, अवशोषित करते हैं। अब देखिए जब जैसे मैंने बताया तो आपको ये लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल मिल गया। ठीक है, केमिकल कंपाउंड क्या क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जैसे पाया गया आपका कैरोटीनॉइड, है ना, कैरोटीनॉइड में भी दो कैरोटीनॉइड पाए जा सकते हैं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जैंथोफिल। ये कैरोटीनॉइड क्या है, ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है दोस्तों, होता है ये केमिकल कंपाउंड। अब देखिए हमने अभी बात किया क्लोरोफिल की, एक मिनट दोस्तों, सुबह सुबह की मॉर्निंग की ये क्लास है और गला भी सूख रहा है। मेरे को खाने को आया लेकिन मैं जो है खा नहीं पाया अभी तक मुझे लगता है यहीं खा लेता हूँ, अभी क्लास ख़त्म करने के बाद मैं खाऊंगा। चलिए क्लोरोफिल देखें तो यदि हम लोग देखें कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी में ए और बी क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ में अगर केमिकल और जो है कंपाउंड देखें, केमिकल कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कैरोटीन। ठीक है, अब अगर ब्राउन एल्गी में देखें, ठीक है, ब्राउन एल्गी में ए और सी क्लोरोफिल पाया जाता है और केमिकल कंपाउंड फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, ए और सी क्लोरोफिल पाया जाता है और फ्यूकोजैंथिन नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। रेड एल्गी में ए एंड डी क्लोरोफिल और फाइको एरिथ्रिन जो है केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। तो ये आपकी एल्गी हैं और ये नीचे आपके केमिकल कंपाउंड हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे इसका स्टोरेज, तो इसका यदि स्टोरेज हम लोग देखें कि ये जो एल्गी हैं ये क्या क्या स्टोर कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात होती है कि ये कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर कर रही हैं। जैसे आलू स्टोर कर रहा होता है, क्या स्टोर करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्टोरेज, देखिए मार्कर में इंक भी खत्म हो गई है,
थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। स्टोरेज में जैसे हम देखें, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी किसका स्टोर करती है? तो वो करती है आपका स्टार्च को स्टोर करती है। कौन? ग्रीन एल्गी स्टार्च को स्टोर करती है। और ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी आपका जो है लैमिनेरियन स्टार्च, लैमिनेरियन, देखना याद रखना कि ब्राउन एल्गी लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनीटॉल को स्टोर करती है। क्या करती है? जो है लैमिनेरियन स्टार्च और मैनीटॉल को। अब देखिए, अब अगर देखें कि जो है रेड एल्गी किसका स्टोर करती है, तो वो करती है फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च का। ठीक है, रेड एल्गी तभी तो लाल होती है, हाँ? समुद्र का पानी लाल होता है, कुछ किसी समुद्र का पानी, लाल सागर का पानी क्यों होता है? क्योंकि रेड एल्गी के कारण, क्योंकि वो क्या स्टोर करती है? फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर करती है। और रेड एल्गी में कौन सा जो है वो होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, वो होता है फाइको एरिथ्रिन। कौन से जो है क्लोरोफिल होते हैं? ए और डी, उसमें क्लोरोफिल होता है। देखिए मैं साइड हटता हूं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो है चीजें समझ आई होंगी। मिटा देते हैं। चलिए, हम मार्कर में सबसे पहले हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारा लिखना पड़ता है और मार्कर जी हमारा नाराज हो जाता है, इंक खत्म हो जाता है बेचारे का है ना? जैसे हमें भूख लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन बेचारे मार्कर के पास तो कुछ रहता ही नहीं। अब देखिए, हमने अभी इसके जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया था। अब हम इसका देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों? सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में हम देखे थे प्रोकैरियोटिक और हमने देखा था यूकैरियोटिक। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, यदि हमने जो है एग्जाम्पल हम देखें प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन आया था, तो हमने बताया था आपको ब्लू ग्रीन एल्गी आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर आया। ठीक है, और आपका यूकैरियोटिक के अंदर जो है लाइक रेड ब्राउन, है ना? ये जो सभी एल्गी होते हैं, तो ग्रीन, ग्रीन को भी कह सकते हैं ग्रीन, और ब्राउन, रेड एल्गी, ये सभी आते हैं आपके यूकैरियोटिक के अंदर। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बहुत अच्छे तरीके से मतलब हमने जो है, अब हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है ना? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? तो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों अब्सेंट होगी। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी अब्सेंट होगी। फिर इसके बाद इसमें जो है डुअल स्टैंडर्ड डीएनए तो पाया जाता है, ठीक है, डुअल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो डीएनए कौन सा होता है प्रोकैरियोटिक में? तो वो सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा दोस्तों? तो वो होता है आपका सर्कुलर डीएनए। सबसे बड़ी बात यह है कि बताइए इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है कि अब्सेंट होता है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। इसका जो है प्रिमिटिव जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका डेवलप न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस डेवलप है तो न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास तो होगी ही होगी, है ना, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोस्तों होगी। अब इसके बाद है कि इसमें डुअल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो डीएनए सर्कुलर होता है कि लाइनर होता है? तो इसमें लाइनर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, कौन सा? लाइनर, लाइनर डीएनए पाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है कि फिर नहीं, तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? वो होती है दोस्तों प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की भी एक कड़ी है, बीच की भी, जिसको अपन लोग बोलते हैं मीजोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? वो बोलते हैं मीजो कैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक के एग्जाम्पल जैसे हो गए आपके जो है डाइनोफाइसी के सदस्य जितने भी होते हैं, ठीक है, डाइनोफाइसी के सदस्य, तो डाइनोफाइसी, ठीक है, डाइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो मीजोकैरियोटिक के अंदर आपके आते हैं। इसमें क्या होता है? तो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं मीजोकैरियोटिक, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस तो इसमें पाया जाएगा, है ना, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिए न्यूक्लियस पाया गया है, किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस घिरा हुआ है, न्यूक्लियस पाया गया है। अब ये तो यूकैरियोटिक का एक लक्षण हो गया। अब इधर प्रोकैरियोटिक का एक लक्षण क्या दे दिया कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? अब्सेंट होती है। क्या होती है दोस्तों? तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो अब्सेंट होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये है सेलुलर स्ट्रक्चर आपका जो है प्रोकैरियोटिक से मीजोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक से आपका यूकैरियोटिक के बारे में। तो यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, पीजीटी लेवल की बायोलॉजी की बात करें, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे लगभग 80 से 95% क्वेश्चंस को मैं लेता हुआ, मतलब डिटेल से पढ़ाता हुआ मैं आप लोगों को चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलुलर स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है। इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है? वो सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों अब्सेंट होती है। मीजोकैरियोटिक ये डायनाफाइसी के सदस्य होते हैं, ये न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होता है, यानी कि इसमें जो है डेवलप न्यूक्लियस होता है, और हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों इसमें अब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में रेड ग्रीन ब्राउन जो सॉरी रेड ब्राउन और ग्रीन एल्गी आपके यूकैरियोटिक के सदस्य हो गए, और इन सदस्यों में अपन लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डुअल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए कैसा होता है दोस्तों? वो लाइनर डीएनए होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है दोस्तों? तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिटा दें इसको, आगे चलें, चलिए।
अब हम इस एल्गी की सेल वॉल को देखेंगे। किसकी? तो सेल वॉल की, ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति को। तो देखिए, जैसे हम अब देखते हैं 3 एल्गी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसको और छोटा कर दूं। चलिए, पहला ग्रीन एल्गी, दूसरा ब्राउन एल्गी और तीसरा रेड एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी का सदस्य होता है, ठीक है, और ब्राउन एल्गी फियोफाइसी का सदस्य होता है, और रेड एल्गी आपका रोडोफाइसी का सदस्य होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफाइसी, फिर दोस्तों फियोफाइसी, सॉरी इसमें यच है, रोडोफाइसी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ये किससे किससे मिलकर के बना होता है ना, मेडअप किसके किससे किससे मिलकर के ये एल्गीज बनी होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सभी में, अच्छा सेल वॉल की स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं दिखाया। देखिए देखिए देखिए, एक सेकेंड, जैसे ये एल्गी है, ठीक है, क्या है? ये आपकी एल्गी है, ये एल्गी के बाहर है आपका सेल वॉल, जिसको हमने बोला कोशिका भित्ति। अब इस कोशिका भित्ति को हमने इतना काटा और इतना काट के इसको बाहर निकाला, ठीक है। जब हम इस एल्गी को काट करके बाहर निकालते हैं तब हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि इधर कुछ केमिकल सब्सटेंस भरा हुआ है बाहर की तरफ, और जस्ट इसके अंदर की तरफ दोस्तों सेलुलोज की परत होती है ना। ये इसका कौन सा साइड हुआ दोस्तों? तो वो हुआ आपका इनर साइड, जहां पर सेलुलोज पाया गया है, और जस्ट इसके बाहर की तरफ केमिकल डिपॉजिट होता है। क्या होता है? केमिकल डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो एक केमिकल जो इसके बाहर जो केमिकल डिपॉजिट होता है वो क्या करता है? वो वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। क्या करके रखता है? वाटर को होल्ड करके रखता है। तो जैसे यहां पर एक साइड इसको लिख लीजिएगा, एक सेकेंड ना, एक साइड इसको लिख लीजिएगा तो मैं आपको बताता हूं। तो माफ़ी चाहेंगे, एक जो है कॉल आ गया था इसके लिए। अब अगर हम देखें कुछ एल्गी को देखें, ठीक है, एल्गी, और उसमें हम लोग ये देखें कि उस एल्गी में कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है ना, कौन सा केमिकल सब्सटेंस। ये क्या करता है? ये वाटर को होल्ड करके रखता है। तो अगर हम ग्रीन एल्गी को देखें, अगर अपन लोग ब्राउन एल्गी को देखें, अगर रेड एल्गी को देखें, तो देखिए ये इनर साइड में जो सेलुलोज है तो वो सब में पाया जा रहा है ना। लेकिन ये जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल जो डिपॉजिट हो रहा है, ये सब एल्गी में बदल बदल जाता है। जैसे ग्रीन एल्गी में पाया जाता है केमिकल कंपाउंड पेक्टिन, और ब्राउन एल्गी में पाया जाता है एलिजीन, और रेड एल्गी में पाया जाता है काराजिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका, ठीक है। देख लीजिए इसको, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटा के फिर मैं आगे का लिखता हूं, ठीक है। चलिए,
मेरे से ही गलती से छूट गया था ये पॉइंट, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो हमें ये पता हो गया कि तीनों की जो सेल वॉल होती है, सेलुलोज तो होता है अंदर की तरफ, ठीक है। इसमें भी सेलुलोज, इसमें भी सेलुलोज, और इसमें भी सेलुलोज पाया गया, ठीक है। सेलुलोज तो सब में पाया ही गया। अब दोस्तों सेलुलोज के साथ साथ जो केमिकल सब्सटेंस है वो भी पाया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखने की और समझने की बात है कि इसमें पाया गया, ग्रीन एल्गी में पाया गया पेक्टिन, और इसमें पाया गया एलिजीन, और जो है रेड एल्गी में पाया गया कैरोजिन। कौन सा पाया गया? तो पाया गया दोस्तों कैरोजिन। अब देखिए, अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो है आपका क्लेमाइडो मोनोस हो गया, क्लोरेला हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, यच नहीं है दोस्तों, फिर स्पाइरोगाइरा हो गया, और आपके यूनिसेलुलर एल्गी। ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो वो सभी ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी में जैसे हो गया आपका जो है केल्प, है ना। ये कैसा होता है? ये सब बड़ा होता है ना, लार्ज होता है, विशाल होता है। फिर इसके बाद रेड एल्गी में अगर देखा जाए तो सेलुलोज और कैरोजिन के साथ साथ इसमें जो है एक अगार अगार नामक जो है सब्सटेंस पाया जाता है। कौन कौन सा? अगार अगार। और दूसरा चीज जिसमें पाया जाता है जिलेडियम और ग्रासिलेरिया। जिलेडियम और ग्लासिरेलिया भी पाया जाता, ग्लासिरेलिया भी पाया जाता है। अगार अगार क्या होता है? तो ये दोस्तों जेली लाइक होता है। किसकी तरह होता है? तो जो अगार अगार होता है वो जेली लाइक होता है, जेल की तरह होता है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है? ये रेड एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एल्गी होते हैं, वो होते हैं सिलेसियस एल्गी, जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें दोस्तों सिलिका पाई जाती है ना। जिसमें सिलिका पाई जाती है कुछ एल्गी में, उसको बोलते हैं सिलेसियस एल्गी। ये किस कार्य आते हैं? पॉलिश बनाने में काम आते हैं। किस जो है उसमें होते हैं? ये होते हैं क्रायोफाइसी। ये क्रायोफाइसी के सदस्य होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हैं आपके डायटम्स। सभी जितने डायटम्स होते हैं वो सिलेसियस एल्गी होते हैं। इसके बाद है आपका कैलकेरियस एल्गी। कैलकेरियस एल्गी क्या होता है दोस्तों? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। एग्जाम्पल है आपका कारा स्टोन वर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? अभी एक पॉइंट और है, भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। मैं इधर मिटा करके एक पॉइंट अभी और बचता है उसको मैं समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, एक जो है समूह है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर दोस्तों आपके जो है ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों? तो मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने देने योग्य बात यह है कि इसमें सेल वॉल कंपोज्ड विथ द हेल्प ऑफ, एक जो है सेल वॉल किससे कंपोज होता है? सेल वॉल composed with the
हेल्प ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन के द्वारा इसकी सेल वॉल जो है कंपोज होती है, बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है NAM, एक होता है NAG। ठीक है, ये दोनों NAM और NAG क्या होते हैं दोनों? तो ये दोनों होते हैं दोस्तों इक्वल अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं NAM और NAG। NAM क्या होता है दोस्तों? NAM होता है जो है एसिटिल ग्लूकोसामाइन हो गया। NAM N जो है N, देखिए अगर मैं इसे लिख ही दूं आपको जो है NAM क्या होता है, NAG क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो देखिए दोस्तों जो NAM होता है वो होता है N एसिटिल ग्लूकोसामाइन। गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी मिलेगा। NAG क्या होता है? NAG होता है N एसिटिल मुरामिक एसिड, N एसिटिल मुरामिक एसिड। सॉरी दोस्तों गलती हो गई बोलने में, N जो है N एसिटिल मुरामिक एसिड हो गया, NAG हो गया, वो हो गया NAM। तो यहां तक आपको समझ में आया? साइड रखता हूं, आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे इसका हैबिटाट और इसके सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय अपने विचार साझा करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।